हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अभी के समय में किसी को भी आप फॉलो करते हैं या उस पे विश्वास करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि 90% आदमी अभी एक दूसरे से कन्विंस हो जा रहा है। अगर आपको कोई 10 गो बात अच्छा बोलता है या बोलते हैं तो उससे उसके प्रति झुकाव हो जाता है, लेकिन नहीं, उसके बारे में पहले आप अपने आप को सोच समझ के निर्णय लीजिए। नहीं तो ऐसे में आज के डेट में आपसे काम लेने के लिए आपसे तो 10 दिन बात अच्छे-अच्छे कर लेगा, लेकिन आपको यूज़ कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अभी का समय आपको खुद से सोच समझ के निर्णय लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही वर्ड है जो सबको धोखा खिलाता है। वह वर्ड है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, और ये बात तब तक आदमी को समझ में नहीं आता है जब तक कि उसको खुद पे नहीं बीत जाता है। इसलिए ये वीडियो से आप लोग थोड़ा-सा सीख ले सकते हैं। आप लोग तो खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी जब अपने आप पे आदमी को मुसीबत आता है, समस्या आता है, तो अपने आप में आदमी विचलित हो जाता है, सोच नहीं पाता है। लेकिन कठिन समय में भी आपको ठहर के निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कठिन समय आया तो धड़फड़ा करके 10 जगह आप कॉल करने लगे। नहीं, अगर आपका दोस्त यार भी है, आपको उस टाइम मुसीबत में मदद नहीं करेगा। रिश्तेदार भी है तो मुसीबत में आपको मदद नहीं करेगा, वो मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए हो सकता है दुख तकलीफ आता है, वो थोड़े समय के लिए आता है। अगर हो सकता है उतना अगर आप वेट कर ले, उतना पेशेंस अपने आप को बना ले, जो कि बहुत ये कठिन समय होता है अपने आप में, दुख की घड़ी में पेशेंस बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है जो उस टाइम भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले, संघर्ष संघर्षशील होता है। इसीलिए किसी को बहकावे में नहीं आना है। यहाँ पढ़ना या कहीं भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप पढ़ाई ही करें, क्योंकि कोई भी टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपको अगर आपके पास मुसीबत आएगा तो कोई टीचर, कोई गुरुजी आपको साथ नहीं देंगे। हर किसी का बिजनेस है। इसलिए आप किसी सर के पास पढ़ते भी हैं तो आप समझिए उनको पैसा दे के पढ़ रहे हैं, उसके पीछे नहीं भाग जाना है। टीचर को, गुरु को भी आपको समझ के निर्णय लेना है कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कोई सर से, और जिस एग्जाम का आप तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक अपने पास जरूर रखें और सिलेबस तो नोट करके रखें ही। और जैसे ही कोई सर आपको पढ़ाते हैं तो उस चीज को आपको रूम पे आ करके देखना है, जो सर ने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे मेरा काम बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उसी टाइम अपने गाइडेंस या सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी से बढ़ करके कोई चीज ऐसा नहीं है जो टीचर आपको 2 साल में कोई सिलेबस को कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहिएगा खुद से तो 3 ही चीज, मूल चीज होता है। एक एनसीईआरटी, दूसरा जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका सिलेबस, और तीसरा क्वेश्चन बैंक। अगर ये 3 चीज को आप कमांड कर लिए तो कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे छूट पाएगा। आप 100% सक्सेसफुल होइएगा, क्योंकि ऐसे करने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है। बहुत बोले तो 5% भी ऐसे करने वाले नहीं है। बस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहा है स्टूडेंट। उसको समझ ही नहीं है हमको क्या करना है, किस लिए आए हैं। और खास करके जब इंटर पास करके आता है तो उसको समझने में ही 2 साल लग जाता है, जो हमको कैसे करियर की चूज करना है, क्या चीज़ की तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसमें ही 90% स्टूडेंट उलझ जाता है। इसलिए अभी का समय बहुत खराब चल रहा है, खास करके स्टूडेंट के लिए। इतनी कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर में कंपटीशन है, लेकिन देखिएगा तो कोई भी एग्जाम जो है 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच ही मेनली कंपटीशन होता है। अगर इतना स्टूडेंट से आपने लड़ लिया तो आपको सक्सेसफुल मिलेगा ही, सफलता मिलेगा ही, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो है ये सबसे बड़ी डिटेक्शन है अभी का
सर भी जो है और स्टूडेंट भी जो है पीडीएफ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। पीडीएफ के पीछे दोस्तों नहीं भागना है, बुक पे लौटना है। बुक पढ़िएगा तो आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। यूट्यूब पे चाहे एआई पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे तभी खोजना है जब कि कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आए। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तभी उसको सर्च करना है सोशल मीडिया पे। बाकी सोशल मीडिया से जितना दूर रहिएगा उतना स्टूडेंट के लिए अभी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी पढ़ाई से ज़्यादा स्टूडेंट को बहकाया जाता है और स्टूडेंट भी नए-नए समझ नहीं पाते हैं और बहक जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।